क्या कहिएगा गोल्डन जी? देखिए मीडिया महोदय, अभी जो आप पूछे थे एमएलए प्रतिनिधि साहब हमारे अशोक महतो जी से, ये तो हम लोग के गार्जियन हैं, आदर्श हैं, और मैं इनके क्रांति का और इनके संघर्ष का हम लोग सैल्यूट करते हैं। और जितना ही बड़ा उपाधि दिया जाए ऐसे ऐसे महान व्यक्ति को उतना ही कम है। और अभी जो पूछे कि भरत तिवारी को भगत सिंह का उपाधि दिया जा रहा है, तो मेरा कहना है कि अशोक महतो जी के साथ अत्याचार हथियार उठाए थे, फूलन देवी के साथ बलात्कार हुआ था तब वो हथियार उठाए थे। ये भरत तिवारी के साथ कौन सा गैंगरेप हुआ कि हथियार उठा लिए थे? लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे। पहली बात। दूसरी बात कि भरत तिवारी लाइव में दिखा रहे थे कि ये रोड नहीं है, ये नली नहीं है, ये गली नहीं है। तो रोड नली गली बनाने का काम स्थानीय एमएलए के है या पुलिस का है? अगर वो समाज सेवा था, अगर वो अपने गांव या क्षेत्र में विकास उसको करवाना था, तो उसको पिस्टल स्थानीय एमएलए पर तानना चाहिए था, ना कि पुलिस वाले पर। और अगर ये क्रांतिकारी रहता तो फिर इस पर SC ST एक्ट दरोगा के द्वारा इस पर FIR दर्ज क्यों किया गया? ये क्रांतिकारी नहीं, ये शोषणकारी था। और ये सम्राट चौधरी जी का पुलिस जो है, ये मैं किसी भी इनकाउंटर का, ये बुलडोजर का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है मैं इसका समर्थन करता हूँ, इसलिए कि विकास दुबे से भी खतरनाक ये अपराधी आने वाला समय में होता। और ऐसे ऐसे अपराधी को इस देश में रहने का, इस धरती पर कोई हक और अधिकार नहीं है। विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था तो कुछ ब्राह्मण जाति के द्वारा विरोध किया गया था, और आज भरत तिवारी का भी इनकाउंटर किया गया। और बात रहा भरत तिवारी के इनकाउंटर, तो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ नहीं, ये फॉरवर्ड लोग खुद करवाया है। इसलिए करवाया है कि भरत तिवारी से पहले सैकड़ों दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज के बेटा को इनकाउंटर हुआ था। तो उसमें फॉरवर्ड मीडिया और फॉरवर्ड समाज के क्या लंकवा मार दिया था? अगर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के बेटा के अगर इनकाउंटर के लोग विरोध करता और सरकार को उस समय अगर औकात दिखाने का काम करता, तो आज भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं होता। तो फॉरवर्ड ऐसे भी मनुस्मृति लोग लागू करना चाहता है। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जाति के लोग कितना हो कुकर्म कर दे, उसको बाल मुड़वा के गांव से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन उसको हत्या करने का अधिकार नहीं है। तो ये मनुस्मृति नहीं, ये भारत का और बाबा साहब का संविधान और कानून से चल रहा है ये देश। इसलिए मनुस्मृति के जो भी मानने वाले मनु के औलाद हैं, अपना कान खोल के सुन ले। और खैर ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है बोलना चाहते हैं, इसलिए कि हर जगह का गरिमा होता है, इसलिए उस गरिमा को ख्याल रखते हुए हम बोलना चाहते हैं कि मनु के औलाद और मनुस्मृति के जो भी मानने वाले हैं अपने औकात और होश में आ जाए। लेकिन एक चीज़ और देखिए, पद, पावर, पैसा कम बेसी हम लोग सुने थे, लेकिन इस देश में माँ का इज्जत भी कम बेसी होता है, वो देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए कि यही बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी जी के माँ को नकली कांग्रेस के मंच बनाकर गाली दिया गया था, तो पूरे देश के माँ के आंख में आंसू आया था। आज बिहार के बैकवर्ड के बेटा जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को माँ को गाली दिया गया, तो आज पूरे बिहार को माँ के आंख में आंसू क्यों नहीं? सम्राट चौधरी को कहा जा रहा है कि नेनुआ घिउरा तोरई बैंगन बेचे उपजाने वाले भी बोल रहे हैं। देखिए इतिहास गवा रहा है, कर्पूरी ठाकुर जी भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो यही समाज के लोग गाली दे रहे थे। तो उस समाज के लोग का कहना है कि जो हमारे सामने खटिया पर नहीं बैठता था, आज मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ गया, क्या उसको पेट में दर्द नहीं होगा? आज अगर देखिए दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम से उन लोग को दिक्कत नहीं है, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम में अशोक महतो जैसे जैसे क्रांतिकारी जो पैदा हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति से उसको दिक्कत है। क्रांतिकारी अशोक महतो जी से मिले तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं, अगर कोई भी समाज के लोग अगर चाहता है कि भरत तिवारी के इनकाउंटर हुआ है तो उसको भगत सिंह का उपाधि मिलना चाहिए, तो उससे पहले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के भी इनकाउंटर हुआ था, उनको भगत सिंह का उपाधि मिलना चाहिए। हमारे अशोक महतो जी के भी झूठा केस लाद कर इनको 17.5 साल जेल में रखा गया, इनको भगत सिंह की उपाधि मिलना चाहिए। अगर भगत सिंह की उपाधि मिलना चाहिए तो हिडमा का दिल्ली में इनकाउंटर हुआ है, हिडमा को भगत सिंह का उपाधि मिलना चाहिए। और जैसे न्यायिक जांच ये सरकार जो तुरंत तत्काल कर दिए, तो क्या ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जब पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया था, उसमें न्यायिक जांच क्यों नहीं हुआ था? उसमें यही फॉरवर्ड समाज के लोग कहाँ लकवा मार दिया था, ये फॉरवर्ड मीडिया के। अशोक महतो जी बहुजन महापंचायत में शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, इसलिए कि किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए बहुजन महापंचायत नहीं है। फॉरवर्ड समाज को औकात दिखाने के लिए और बहुजन समाज के ताकत दिखाने के लिए बहुजन महापंचायत बुलाया गया है। अब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जो सपना अधूरा है उसका पूरा करने के लिए हम लोग वहाँ बहुजन महापंचायत बुलाए हैं। और लालू जी के भी जो लड़ाई जो अधूरा है, जो सामाजिक लड़ाई उनका रहा है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज की जो लड़ाई उनका अधूरा है, उसका हम लोग पूरा करने के लिए बहुजन महापंचायत बुलाए हैं। किसी पार्टी और किसी नेता के बहुजन महापंचायत नहीं है।